पॉजिटिव। बहुत मैंने कष्ट झेले हैं। आज पद्म विभूषण, आइकॉन ऑफ कल्चर, राज्यसभा सांसद, ये तो सारे विशेषण टाइटल लग गए हैं। लेकिन यही सोनल जो दिल्ली शहर में 5 से 7 वर्ष खाना बदोश रही, होमलेस, और तरह तरह के सोशल झेले, क्या कहेंगे, आरोप आक्षेप, और कुछ माँ की दी हुई बेची ज्वेलरी, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि अरे मुझे क्यों, एक्सीडेंट हुआ, अस्थियाँ टूटी, हड्डी टूटी रीढ़ की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि शायद एक नृत्य की शिक्षा और कुछ संस्कार, कुछ अपनी सोच कि जीवन जीने के लिए है, न मात्र अपना जीवन लेकिन बांटने के लिए भी है। क्या बात। तो ऊर्जा मिलती रहती है। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में तो हमने देखा कि सामान्यतः सभी लोग कहते हैं कि मैं ऊर्जावान हूँ, भी पॉजिटिव, लेकिन परिस्थितियाँ जब ऐसी हों जिससे हम दो चार हो रहे हैं इन दिनों, वैसे सब अपनी जान बचाने में लग जाते हैं। उनको लगता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मैं थोड़ा सा अलग से रहूं, तभी ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपसे अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले आपसे बात हुई और मैंने भी कुछ सेशंस आपके अटेंड किए हैं सोशल मीडिया पर। 27 सेशन आप कर चुके हैं अलग अलग विषयों को लेकर। तो लगातार नकारात्मक परिस्थितियाँ, उसमें उसको अपने अनुकूल ढालना या फिर उसको सकारात्मक या सार्थक बनाना, ये अपने आप में थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। ऐसा है कि विषय भी ऐसे ऐसे मेरे दिमाग में आते, मेरा खुराफाती दिमाग है, शुरू से रहा है। आई डोंट फॉलो द ट्रेंड। ट्रेंड अपने आप बनता है कि जब आप अपने आप को खोल देते हैं जी। एक चीज़ होती है कि विचारों को का संग्रह करो, अनुभवों का संग्रह करो और उसका मक्खन बना के फिर वो मक्खन खाओ और बांटो। तो उसमें जैसे कि प्रेम क्या है, देखिए 2.5 अक्षर प्रेम का। पहला आप दोहा जानते हो ना, जी। पोथी पढ़ी पढ़ी पंडित मुआ, हुआ न कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जी। तो प्रेम पे मैंने 4 सेशंस की। लोगों को लगा अच्छा है क्या कह रही है। तो प्रेम के जो बहुत आयाम है, करोड़ों हजारों आयाम है, लेकिन यदि हम अपने भारतीय परंपरा के अनुसार, मैं तो जाती हूँ और उसमें बहुत सारा समेट लिया जाता है। तो जैसे वात्सल्य है, किसी भी पेरेंटल प्रेम, अपने माँ बाप हों, किसी और के हों, चाचा चाची, नाना नानी, कोई भी हों, वो वात्सल्य है जी। और फिर जो है दास्य है। दास्य यानी कि आप बिल्कुल एक जैसे मीना दासी जन्म जन्म की। तो ऐसा जो समर्पण भाव हो जाता है कि गुरु के प्रति, किसी विषय, किसी आइडिया के प्रति, वो दास्य भाव है। यू सर्व दैट आइडिया, यू सर्व दैट पर्सन। फिर एक है अपना सख्य, जो सखा यानी बंधु, जो फ्रेंड, और वो इक्वल के बीच में हो सकता है। तो मैंने हमेशा स्त्रियों के उदाहरण दिए हैं। पुरुष प्रधान समाज में एक मेरी ये भी मुहिम रही है कि स्त्रियों के ही मैं उदाहरण देती हूँ हर जगह, किसी भी बात पे। तो यहाँ पर द्रौपदी और कृष्ण से और उच्च कोटि का उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। कृष्ण ने हमेशा उसको सखी कहा और ये सखा थे। और आखिरी है माधुर्य। राधा नाम के बिना कृष्ण आपके नहीं हैं। और एक अच्छी बात यह है कि राधा नाम परमानेंट है। कृष्ण माधव भी है, गोविंद भी है, गोपाल भी है, मुकुंद भी है राधाकांत, राधानाथ सब है, राधा वल्लभ है, लेकिन राधा वही है। बताइए, अद्भुत बात है ना। कृष्ण के नाम बदलते रहते हैं, राधा वही की वही है। तो ये 4, तो ऐसी ऐसी बातें जिसमें, जैसे आज मैंने हास्य के बारे में मैंने कहा, आज 2 महीने हो गए। जी। लोग हमेशा, यानी हम सब उसमें पड़े हुए हैं, रोजमर्रा की जिंदगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स हैं तो उस हर वक्त सर पीटना ये भी ठीक नहीं है। और हंसना यानी क्या कि हा 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 करके किसी के ऊपर नहीं हंसना है।
लेकिन अपने आप पे भी हंसने की एक कला होती है। आई कैन लाफ एट माई सेल्फ। मुझे छोटी छोटी बातों से आनंद मिलता है, हंसी छूटती है या कुछ मजाक छूटती है। तो उसके सामने मैंने आज उदाहरण दिए प्रतिबिंब जी। ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म, ये जो दो उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव है। ऑप्टिमिज्म हर एक सिचुएशन में रखना मुश्किल है। हमारे सामने हमारे प्रधानमंत्री जी का ही उदाहरण है जी, ज्वलंत उदाहरण है कि कोरोना के अलावा भी कितनी सारे प्रॉब्लम्स देश के सामने है। कोरोना तो है ही है, उसमें बाकी कितने प्रॉब्लम्स 6 साल समाप्त हुए, कितने सारे। और उन्होंने ऑप्टिमिज्म कभी नहीं खोया। उन्होंने देश को खड़ा किया, लोगों के स्पिरिट को जगाया। तो यही है ऑप्टिमिज्म। तो ऑप्टिमिस्ट क्या कहता है कि काले बादल में भी मुझे सुनहरी रेखा दिखाई देती है। और जो पेसिमिस्ट है वो क्या कहता है, अरे वो सुनहरी रेखा के पीछे काले बादल ही हैं। क्या बात है। लेकिन आप जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कोरोना काल में भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय आध्यात्म की प्रासंगिकता काफ़ी बढ़ गई है? चाहे नमस्ते हो, प्रणाम हो, यज्ञ हो, हवन हो, पूरी दुनिया इसका महत्व मानने लगी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन हमारे ही कुछ लोग हैं, ये कहते हैं यज्ञ हवन क्या होता है। देखिए, मुझे ये थोड़ा कठोर शब्दों में भी कहना पड़े तो मैं तो कहती हूँ जी, क्योंकि मैंने राज्यसभा सदन में भी कहा, मैं खरी हूँ, खारी भी हूँ, लेकिन खरी हूँ। जी, समुद्र की तरह खारा है लेकिन खरा है। तो कुछ बातें बोलनी पड़ती हैं। तो आपने बहुत सही कहा, आज की तारीख में भारतीय परंपराओं का गुणगान फिर से हो रहा है। लेकिन एक तबका ये भी है जो मानने को तैयार नहीं है और हर चीज़ को हिंदुत्व हिंदुत्व की संज्ञा दे रहा है। तो मेरा इतना ही कहना है प्रतिबिंब जी, आपके माध्यम से, लोकसभा टीवी के माध्यम से, कि मन के दिल के दरवाजे खोलिए और साइंटिफिक प्रूफ है हर चीज़ का, उसको तो मानिए। तो नमस्ते, हमने कई वर्षों से, आपने ठीक कहा कि भारतीय परंपरा में नमस्ते है जी, सबसे पहले, दूर से ही नमस्ते होता है, सर झुकता है। इससे ज़्यादा सम्मान आप किसी को दे ही नहीं सकते। लेकिन उसमें साइंटिफिक दूरी जो बात आज हो रही है, ठीक बात है, सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी है। क्वारंटीन है हमारी परंपरा में। हाँ? जब किसी की मृत्यु हो जाती है 13 दिन तक हम नहीं जाते कहीं, नहीं खाते बाहर का, बाहर तो का वो नहीं हम लोगों ने खाते, तो घर में खाना नहीं पकता है सूतक में। जी। और बाहर से वैसे नॉर्मल जीवन में बाहर से आते हैं तो आप मेरे घर में आज भी प्रतिबिंब जी, मैं जहाँ जहाँ रही, रेंटेड अपार्टमेंट में रही, आज सरकारी मकान में रह रही हूँ, पहली बार मेरी जिंदगी में, बाय द वे। तो चप्पल वहाँ एक वो बनाया हुआ है, दरवाजे घुसते ही वहाँ छोड़ देंगे। भाई बाहर की, आप वैसे जहाँ आपका जन्म हुआ वहाँ पर भी परंपरा है, वही परंपरा महाराष्ट्र में, मुंबई में और गुजरात में ये परंपरा है कि आप जूते जो हैं, चप्पल जो हैं, बाहर रखकर ही आप एंट्री बाहर करें। की गंध आप घर में क्यों घुसाएंगे, सीधी बात है। तो वैसे बाहर के गंदे विचार सर में क्यों घुसाएंगे, आपकी बुद्धि भी साफ रहनी चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि विचार, वाणी और व्यवहार शुद्ध हो। जी, लेकिन बावजूद इसके, आपने कहा एक सेक्शन जो है इसका विरोध करता है, उसके बावजूद भी महाभारत, उसका पुनर्प्रसारण हुआ दूरदर्शन पर और हिट रहा। रामायण का प्रसारण फिर से हुआ। आज की जनरेशन जी, जो कि गैजेट ईरा में पैदा हुए बच्चे हैं, वो इतना पसंद कर रहे हैं। और खुद अर्जुन का किरदार फिरोज खान उन्होंने निभाया था, उन अभिनेता ने, और उन्होंने जोर देकर कहा कि महाभारत केवल पौराणिक कथा नहीं है, इतिहास है हमारा। तो एक सेक्शन जो है वो कहता रहे, करता रहे अपनी, लेकिन दुनिया तो हमारे इतिहास को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे स्पिरिचुअलिज्म को कहीं ना कहीं स्वीकार करे। एक और जो विशेष रूप से मैंने लिखा था, कई लोगों ने आग्रह किया था मिनिस्टर साहब को, INB के, चाणक्य जी, उसको भी मैं याद इसलिए करना चाह रही हूँ कि देखिए, एक तो महाभारत भी जो कृष्ण है, उनको मैं कहती हूँ चाणक्य के परम गुरु जी, स्टेट्समैनशिप जो कहते हैं, राजनीति, जी, उसके सूत्र जो है। चाणक्य हमारे अपने, यानी श्री कृष्ण हो गए हजारों वर्ष पहले, चाणक्य ये समझिए कि 2500 वर्ष पहले।
तो इंडिपेंडेंट एक जो आज लोकतंत्र की बात पे लोग बिगड़ जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिहेवियर, फ्रीडम ऑफ एक्शन, व्हाटएवर। चाणक्य नीति क्या कहती है? एक एक चीज़ पे उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा है कि राज्य कैसे चलाना है, राज्य वहीवट कैसे चलेगा। वहाँ तक कि जो नर्तकियाँ हैं, संगीतकार हैं, उनको क्या मिलेगा, पारितोषिक रूपेण क्या मिलेगा। तो ये मैं आपके माध्यम द्वारा फिर से याद कराना चाहती हूँ कि मुफ्तखोरी बहुत हो गई कलाकारों की। कलाकारों का एक सेक्शन जो है, अब मैं आपने पूछा नहीं है फिर भी मैं ला रही हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जोर देकर कि जब भी बाढ़ आती है, कोई आपदा आती है, या कोरोना काल में भी सभी ये अपेक्षा करते हैं कि अपना कंट्रीब्यूशन, कुछ इनपुट जो है कलाकार डालें, लेकिन कलाकार की क्या अवस्था है इस लॉकडाउन में या फिर कोरोना काल में, वो भी पूछना आवश्यक है। और मैं 21 मई संस्कृति दिवस था, उस अवसर पर आपने इस विषय को उठाया था जी कि कलाकार का क्या। जी इसके पहले भी मैंने प्रधानमंत्री जी को 2 पत्र लिखे थे, अपने संस्कृति मंत्री को लिखे थे, अभी उसके बारे में काफ़ी आगे काम चल रहा है। लेकिन एक ही बात है कि हमारे जो मज़दूरों की बात हो रही है, प्रभु रक्षा करे, कलाकार का कोई के बारे में कोई सोच ही नहीं है। कलाकार कहाँ फिट होते हैं? दिहाड़ी के मजदूरों से भी एक दिन का कम है कलाकार को। यदि कोई ग्रांट मिलती है सरकार की इंस्टीट्यूशन को, तो 6,000 रुपया महीना, आप मुझे बताइए 6,000 रुपया महीना एक दिन का कितना हुआ? 4-4 घंटे प्रैक्टिस करना, रियाज करना, और ये कार्यक्रम जैसे आपने कहा जी कि भाई बाढ़ आ गई, ये हो गया, महोत्सव है, उत्सव है, बाहर के विदेशों के बड़े बड़े नेता हैं, उनके सामने करना है, तब तो आपको याद आ जाता है, तब तो आप बुला लेते हैं, चाहे वो हमारे ट्राइबल हों, चाहे हमारे लोक कलाकार हों, चाहे शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीतकार हों, चाहे थिएटर हो। आज की तारीख में कोई नहीं सोच रहा। तो मैंने इसी पे जोर दिया कि एक तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है। देखिए, कलाकारों का आप एक वो नहीं बना सकते, क्या कहेंगे, डाटा नहीं बना सकते। हाँ, डेटा नहीं, डेटा है लेकिन संघ नहीं बना सकते। विशेष करके जो शास्त्रीय नृत्यकार, शास्त्रीय कलाकार हैं, फोक कलाकार हैं। थिएटर वालों की बात अलग है, क्योंकि इट इज़ अ कलेक्टिव आर्ट एनीवे। एक वो समूह की कला है, समूह रहता है ना रंगमंच पे, नाटक में। बहुत ही दयनीय अवस्था है। और मैंने और कुछ हमारे शास्त्रीय, हमारी नृत्यांगनाओं ने और लोगों ने भी, हम लोगों ने फंड अपने अपने बनाए हैं। अब परसों ही 5 कलाकार को भिजवा दिया मैंने, जिन्होंने कभी मेरे साथ काम भी नहीं किया है, लेकिन मुझे पता चला इस काल विशेष की वजह से। नहीं, they've never worked with me in my choreography। नहीं, ये कोरोना काल है और विकट परिस्थितियां हैं। फ्रीलांस है, हम सब फ्रीलांस हैं। जी प्रतिबिंब जी, हम सब फ्रीलांस हैं। उसमें भी जो लेवल्स हैं, तो अब उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं, क्या करेंगे। और अभी आप देखिए कि आने वाले 1 वर्ष तक तो कम से कम कोई हमें आशा नहीं है कि जैसे कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो पाएंगे। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि घर में बैठ के ऑनलाइन संगीत तो गा सकते हैं, वाद्य तो बजा सकते हैं, नृत्य नहीं हो सकता। तो उसमें भी मुश्किल है, उसमें भी लेवल्स हैं। तो ये सारी बातों के लिए कोई चर्चा नहीं है। और जितना मैं लिखती हूँ, भाई सरकार को लिखती हूँ, इनको लिखती हूँ, बाकी लोग भी लिखते हैं, लेकिन एक मेरी जो क्या कहूँ, एक एक्सपेक्टेशन था कि मंत्रालय, मंत्री जी हम कुछ शीर्षक कलाकारों से चर्चा विचारणा करेंगे, बुलाएंगे, सोचेंगे आपके क्या विचार हैं। ये सब नहीं हो रहा, होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एक दूरी है जी, एक दूरी है, वो दूरी नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि आपका लोकसभा टीवी है, राज्यसभा टीवी है, दूरदर्शन है। दूरदर्शन की कितनी 20, 25, 27 चैनल्स हैं जी। लोकल जो कलाकार हैं उनको 5-5 मिनट, 10-10 मिनट जो कहते हैं ना फिलर्स, वो दीजिए। मास्क कैसे बनता है, मास्क, एक एक मास्क का अर्थ क्या है, घुंघरू कैसे बनते हैं,
एक एक घुंघरू को बनाने में कितना टाइम लगता है, कैसे वेणियाँ बनती हैं, कैसे साड़ी बुनते हैं, कैसे क्या होता है, मुद्रा, कितनी चीज़ें हैं। उन लोगों को इंस्ट्रूमेंट कैसे बनते हैं। आज तो सब चीज़ उस पर हो गई है ना, क्या कहते हैं, यमाहा, और वो क्या कहते हैं, ऑर्गन्स वगैरह जो, ठीक बात है, कॉर्ड्स जी। इनका क्या। तो यदि 5 मिनट 10 मिनट फिलर्स आप दे दें तो उनको कुछ मानदेय भी दे दिया जाए और उनको एक गरिमा प्राप्त हो और फिर उनके नाम भी प्रख्यात हो, तो कोई और लोग उनको पूछना चाहे, मिलना चाहें, दुनिया भर से, देश भर से कुछ डिमांड आए। ये सब बातें जो है ना, प्रैक्टिकल बातें हैं, वो हम लोगों के अलावा कौन कहेगा। मंत्रालय में ऐसी बातें तो याद नहीं रहती। आप कहेंगे तो उसको सुना भी जाएगा, उसको महत्व भी दिया जाएगा। अब मैं बोल रही हूँ, कोई सुन ले। और आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जैसे कि आपने कहा कि भारतीय संस्कृति का महत्व लगातार बढ़ रहा है, और इस विपदा के काल में तो सब लोग ईश्वर को भी ध्यान लगा रहे हैं, ईश्वर का भी, और भारतीय परंपरा का निर्वाह भी कर रहे हैं। भारतीय परंपरा की अगर बात करें तो नाट्य शास्त्र का विषय भी सामने आता है, और आमतौर पर देखने की थिएटर जो होता है सब एडॉप्टेड होता है। पश्चिम से थिएटर लाया जाता है, वहाँ के नाटक यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन जो भारतीय परंपरा एक सिस्टम दिया था थिएटर का या नाटकों का, नाट्यशास्त्र का, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और आप जो सेशंस कर रही हैं आजकल, उसमें एक विषय शायद आपने ये भी लिया था। कहाँ से खोज कर लाती हैं आप विषयों को? नहीं, टपकते हैं सच बता रही हूँ कि बिकॉज जब आप किसी चीज़ में वास्तव में दिल से इन्वॉल्व होते हैं ना, तो बहुत सारे विचार, जैसे ऊर्जा की बात की कि आपका ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो वो सारे व्याप्त हैं। जब ट्यून इन करोगे तो दिखेगा, तो आएगा। तो वैसी बात है कि मैं ट्यून इन रहती हूँ, तो सोचने बैठती हूँ तो विचार टपकते हैं। नाट्यशास्त्र की आप बात कर रहे थे, तो एक अच्छा ट्रेंड ये चला कि नाट्यशास्त्र और हमारी परंपराओं के अनुसार के जो नाटक हैं, भास के, भवभूति के, कालिदास के और तरह तरह के, वो सारे फिर से जगने शुरू हो गए। और ये जो अपनी NSD है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मुझे याद है कि जब BM शाह और अपने कारंथ जी वगैरह आए, तब इन्होंने इसको पूरजोश में इंट्रोड्यूस किया। और आज ये अवस्था है, मुझे लगता है कि हमारा नृत्य कहाँ है और ये कहाँ है ढूंढना पड़ता है, क्योंकि इनको नृत्य की भी शिक्षा देनी पड़ती है जी। ये जो रंगमंच के कलाकार हैं, और पूरा वेशभूषा परिधान है, सर से नक्श से सिर तक का, वो सारा हमारी भारतीय परंपराओं के अनुसार भी होता है। तो एक तरफ भले वेस्टर्न वो चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा अभी लोकप्रिय जो हैं वो ये नाटक हैं, तो बहुत खुशी की बात है जी। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे विषयों को, महाभारत और रामायण जैसे विषयों को अगर यंग जनरेशन भी स्वीकार कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, और उसको लेकर जो है सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट हो रहा है, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और कह सकते हैं कि दूरदर्शन का भी एक तरीके से रिवाइवल है। बिल्कुल सही कहा आपने, 100%। और मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है। और एक ही बात ये कहूँगी कि ये तो कुछ वर्ष पहले के रिवाइव हुए हैं, पिछले 10 वर्षों में क्यों नहीं कुछ ऐसा हुआ, ये प्रश्न पूछा जाए जी। क्यों नहीं दूरदर्शन पहल करता, ये प्रश्न पूछने लायक है ना जी जी। तो अब इसके द्वारा फिर मैं सुना रही हूँ, प्रश्न उठा रही हूँ कि हो गया, अच्छा हुआ उसको फिर अपन लाए, लेकिन यहाँ पे तो बात समाप्त नहीं होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत है, देवी भागवत है, हमारे जैसे उपनिषद गंगा एक और कार्यक्रम में देख रही हूँ, बहुत सुंदर है। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम और बनने चाहिए, लगातार निरंतर इसका प्रवाह चालू रहना चाहिए जी। हम लोग जब बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो ये ऐसा अवसर है कि मोदी सरकार 2 का 1 वर्ष पूरा हो गया है। 1 वर्ष में क्या चुनौतियां रहीं और उन चुनौतियों से कैसे पार पाया गया, या फिर क्या कुछ किया गया, क्योंकि आपने कहा कि बहुत बड़ी और पुरानी समस्याएं थीं और उनका निराकरण भी किया गया, जिसमें से
कश्मीर है, धारा 370 है। बहुत बहुत जी, तो आपका विश्लेषण क्या कहता है एक बरस के इस कार्यकाल को लेकर? एक वर्ष बहुत चुनौतीपूर्ण और रहा है जी, क्योंकि वही जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, लेकिन समझ में तो आता है साधारण बुद्धि के व्यक्तियों को भी कि पहले शुरू में तो लोगों ने सोचा होगा, विशेष समूह विशेष ने, कि ठीक है आए गए। अब दोबारा जब आए हैं और बड़े बहुमत से, तो चिंता का विषय बन गया। तो जहाँ पे समस्याएं नहीं थीं वहाँ पे लगता है कि समस्याएं काफ़ी सामाजिक राजनीतिक स्तर पे खड़ी की गई। एक तो होती हैं कि जो समस्याएं एक नेचुरल वे में आती हैं, जो कुदरती प्रकोप होता है वो एक है। विश्व भर में जो होता है उसके भी प्रभाव पड़ते हैं, वो दूसरी बात है। तीसरी बात है कि हमारे जो और देश हैं अगल बगल के, वो एक निरंतर है। लेकिन चौथा है देश के अंदर। तो देश के अंदर की जो समस्याएं हैं, लगता है कि कुछ तो हमारा जो डेमोग्राफिक, प्रधानमंत्री तो ऑप्टिमिस्ट हैं, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कहते हैं, लेकिन उस पॉपुलेशन का जो डिविडेंड शब्द है कि जो उससे लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ तब मिल सकता है कि जब उल्टा सीधा सोचने वाले भी ये माने कि भाई देश के हित के लिए क्या क्या चीज़ें बनी, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें पाइपलाइन में हैं, हम कोऑपरेट करें। मैं तो सीधा बोलती हूँ, मैंने कहा ना। लेकिन देखने में तो ऐसा आ रहा है कि कला जगत के कुछ चेहरे हैं, बौद्धिक माने जाने वाले कुछ लोग हैं। हम बुद्धिहीन हैं क्या? वो सामने आकर उन चीज़ों को इंगित करते हैं और भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप में एक चुनौती बन गया है, और उस चुनौती का सामना मुझे लग रहा है कि आप जैसे कलाकार या आप जैसे कलाकारों का समूह ही ज़्यादा जो है निपुणता से कर सकता है। हाँ, प्रतिबिंब जी, एक बात यह है कि अपने काम के द्वारा आप कर सकते हो। दूसरा है कि हमेशा यदि हम उत्तर तू मैं में ही लगे रहें, तो फिर वो तो हम उनके सर पे नीचे उतर आए। नीचे उतरने की बात अच्छी नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें कुछ सार्थक करना चाहिए, हमें सकारात्मक करना चाहिए, ना केवल उनको काउंटर नहीं करना चाहिए बल्कि हमें बेहतर करना चाहिए। हाँ, और बेहतर ये मुझे याद है कि मैं एक ही बार जब मोदी जी से मिलने गई थी 7 जून 2014 जी, जब 26 मई को तो आए थे ना जी, और मैंने लिखा था कि मुझे मिलना है, मैं तो उन्होंने तुरंत बुलाया। बहुत बहुत आधा घंटा बात हुई और मुझे अभी तक उसका स्वाद मेरे मुंह में है। और वो बहुत अच्छा, यानी ही इज़ अ गुड लिसनर, बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो एक बात जो उन्होंने कही अमंग मैनी अदर्स, कि हमेशा मैं अपनी रेखा लंबी खींचता हूँ, कोशिश करता हूँ, किसी की रेखा मिटाना नहीं है, अपनी रेखा को लंबी खींचना है। और आप देखिए कि उनके सारे प्रयास, सारे काम वही दिखाते हैं, और वही चीज़ हम सबको चाहिए करना जी। कि आप जो कह रहे हैं कि मैंने 27 मेरे अपने सेशंस किए, ऊपर 8-10 और किए हैं संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए, नाट्यशास्त्र, फिर विज्ञान भारती के लिए, कला का विज्ञान, और पोस्ट कोरोना द सिनेरियो फॉर वीमेन, ये मैंने किया है कि पोस्ट कोरोना जो समाज बनेगा रहेगा, उसमें स्त्री की, महिला की क्या विशेष भूमिका रहेगी। तो ऐसे ऐसे विषय भी मैंने उस पर बोला है, चिंतन किया है। कल है ना IGNC में मैंने रिक्वेस्ट की, मैं ट्रस्टी हूँ, कि वहाँ पर एक हम कर रहे हैं अपने बंसी कौल जी जो हैं स्टेज आर्टिस्ट, थिएटर आर्टिस्ट, और बाकी जो 3 हैं ऐसे लोग हैं ऑनलाइन शोज। अब वो जो पहले मैंने कहा कि बिल्कुल दिखता धब्बा है, धुंधला है कि क्या होगा, कला के कार्यक्रम नहीं होंगे, कलाकार कहाँ जाएंगे, ये लोग हैं जो मदद कर सकते हैं। विजक्राफ्ट है, बुक माई शो है, तो ऐसे लोगों के साथ हमारी चर्चा कल ऑनलाइन होगी जूम पे। वाह, कमाल की बात है। समय समाप्त हो रहा है इस चर्चा का, तो चलते अरे चलते इतनी जल्दी क्या आपदा को हम अवसर में तब्दील कर सकते हैं? और जैसा कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अपनी रेखा बड़ी करता हूं, तो क्या अब अवसर है भारत के पास विश्व में अपनी रेखा को बड़ा करने का? हो रही है, निरंतर हो रही है। आप देखेंगे, मानो या ना मानो,
भारत की रेखा लंबी हो ही रही है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने शुरुआती दौर से इसको लिया है, और जैसे आपने कहा कि हमारी परंपरागत जो कुछ विशेष बातें हैं उनको विश्व ने अपनाया है, मान गए हैं कि शेक हैंड और ये सब यो ठीक है, सब इधर आ गए हैं। तो और भी बहुत बातें हैं। भारत, मैं नहीं कहूँगी विश्व गुरु बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा एक विचार है जी। मैं इतना ही कहूँगी कि भारतीय लोग, हम लोग हमारी परंपराओं को सम्मान दें, सीखें, समझें और दोबारा उससे अवगत हों, जीवन में उतारें। तो तब जाके जो मैं आज हास्य की बात कह रही थी कि आप स्वस्थ मस्त रहिए, जूझिए प्रॉब्लम से, लेकिन एक दूसरे की बढ़त कीजिए। क्या बात है। तो विस्तार तभी होगा जीवन का जब आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को कहीं ना कहीं जो है स्थान देंगे, स्पेस देंगे। आपने स्थान दिया, समय दिया अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।